हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर 5 डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो आपका हिस्ट्री है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रही है। और ये क्लासेस जो हमारी होने जा रही है 6 है। इससे पहले हमने 5 क्लासेस करा चुके, नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें जो हम आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं उसका आंसर आपको हम बताते हैं। इससे पहले देखिए, अगर आपको चाहते हैं इस वीडियो को परचेस करना तो कर सकते हैं। टोटल इसमें 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ 50 रुपये में आपको मिल जाएगा, ये व्हाट्सअप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। और जिसमें से 16 में से 1 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और 4 क्वेश्चन ही आपको अटेंड करने होते हैं। इससे पहले क्लासेस में हमने ये वाला क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। इसके बाद जो हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं वो आप ये देखिए। क्वेश्चन हम गाइस देख सकते हैं इस वीडियो में, हम क्वेश्चन 3 का आंसर आपको कराने जा रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन बनता है, उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अंतर क्या है। तो पहले आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है, फिर इन दोनों में जो अंतर क्या है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए आंसर देखते हैं। सबसे पहले उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आंतरिक विघटन और बाहरी एकीकरण है। तो ये आपको यहाँ समझ में आया कि जो आंतरिक विघटन होता है उसका मतलब, और बाहरी एकीकरण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग देखा जाता है, उसे उपनिवेश कहा जाता है। साथ ही उपनिवेश की वजह से साम्राज्यवादी महानगर में पूंजी के विस्तारित प्रजन की प्रतीक है। तो मतलब प्राप्ति हुई है, जो कि इसके द्वारा ही, उपनिवेश के द्वारा ही। शब्द उपनिवेशवाद रोमन शब्द कोलोनिया से लिया गया, जिसका अर्थ है उपनिवेश। क्षेत्रों में स्थापित रोमन को इंगित करने के लिए खेत या निपटान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसे हिंसक कब्जे द्वारा किसी देश द्वारा किसी विदेशी क्षेत्रों पर कब्जा करने के रूप में देखा जाता है। तो आपको पता ही है कि जो रोमन में मतलब कब्जा करने के अकॉर्डिंग देखा जाता है। निपटारा करना मतलब एक देश का दूसरे देश पर कब्जा करना, क्षेत्र पर कब्जा करना। घटना 14वीं शताब्दी में शुरू हुई है, 19वीं शताब्दी तक अंत तक आगे बढ़ी। उपनिवेशवाद आमतौर पर साम्राज्यवाद के साथ भ्रमित होता है, हालांकि नाम अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है। मतलब कि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन जो नाम है ना उसमें चेंजिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ों को वो दर्शाता है। और ये कब से घटना जो 14वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के बीच में चली थी। अब देखिए अंतर में आपको ये तो समझ में आ गया उपनिवेशवाद क्या है। अब इसका अंतर देखिए, इन दोनों में सबसे पहले आपको ऊपर हमने उपनिवेशवाद का अंतर बताया, फिर इसके नीचे हमने साम्यवाद का अंतर बता रखा है, साम्राज्यवाद। तो देखिए, उपनिवेशवाद तब होता है जब एक देश अपने संसाधनों का दोहन करने के उद्देश्य से दूसरे देश पर युद्ध और कूटनीति के संयोजन के माध्यम से भौतिक रूप से अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। तो ये कब होता है, मतलब एक देश चाहता है कि हम दूसरे देश पर कब्जा करें, उसके जो भी संसाधन है वो सब हमारे हक में हो, हम उस पर कब्जा करें, हम उस पर राज करें। तो ये तब होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, उपनिवेशवाद में लोगों का नए क्षेत्र में आना जाना होगा और इस प्रक्रिया में वो स्थानीय निवासी बन जाएंगे। और इसमें ये होता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वो आना जाना लगा रहता है। और इसमें ये होता है ना कि जो नए क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के वो निवासी बन जाते हैं। जो इसका थर्ड पॉइंट है, आधुनिक अर्थों में उपनिवेशवाद 15वीं शताब्दी में शुरू होता है। तब यूरोपीय लोगों ने एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर उपनिवेश बनाना शुरू किया। और ये कब शुरू होता है, आधुनिक अर्थों में हम देखा जाए तो जो 15वीं शताब्दी के तब शुरू हुआ था जो। और यूरोपीय लोगों ने क्या किया था, जो एशिया और अफ्रीका के क्षेत्र में अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, मतलब अपना घर बनाना, कब्जा करना शुरू कर दिया। जो 4 पॉइंट है, कॉलोनी लैटिन शब्द कोलोन से आया है, जिसका अर्थ है खेती करना, मतलब ये खेती करना इसका शब्द। 5th पॉइंट है, उपनिवेशवाद के उदाहरण ब्रिटेन द्वारा भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण और मध्यम अफ्रीका और फ्रांसीय द्वारा पश्चिम और उत्तरी अफ्रीका अधिग्रहण में पाए जाते हैं। तो इसके जो उदाहरण आप देखेंगे ना, इन देशों में ये उपनिवेशवाद स्थापित है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आपका था, इसमें अंत क्या है, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद तब होता है जब एक देश अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए साम्राज्य बनाने और सीमाओं का विस्तार करने में शामिल होते हैं। और इसमें ये होता है कि देखो, अपनी शक्ति को प्रदर्शन मतलब अपनी शक्ति दिखाने के लिए बड़े बड़े जो सीमाएं बनाई जाती है उसका विस्तार करना, ये सब करना तो शामिल होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष शासन के माध्यम से या अप्रत्यक्ष नियंत्रण तंत्र के माध्यम से विजेता क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के बारे में है। और मतलब कि जिस क्षेत्र में उन्होंने विजेता हासिल कर ली है वहीं पर वो अपना स्थापित करते हैं, अपना शासन चलाते हैं।
साम्राज्यवाद इतिहास में प्राचीन साम्राज्यों में चले आ रहे उपनिवेशवाद से कहीं पुराना है, लेकिन आमतौर पर रोमन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा ही पुराना है, उपनिवेश से भी पुराना है, लेकिन आमतौर पर इसे कहाँ जो रोमन साम्राज्य वहाँ से इसको लिया गया, वहाँ से ये जुड़ा हुआ है। साम्राज्यवाद लैटिन शब्द और ये यहाँ से इसको लिया गया है और जिसका अर्थ होता है आदेश देना, इसमें आदेश देना होता है। और जो ये देखिए 19वीं शताब्दी में अफ्रीका के कई संघर्ष और ईसा पूर्व 983 ईसा तक वियतनाम पर चीनी प्रभुत्व साम्राज्यवाद के उदाहरण है। और ये जो चीनी प्रभुत्व हुए थे, इनके चीन में जो लड़ाई हुई थी, ये सब इसके उदाहरण है। तो देखिए इसको आपको पॉइंट टू कैसे लिखना है, एक तरफ तो आपको इधर उपनिवेश लिखना है, एक तरफ फिर यहाँ लाइन देके यहाँ लिखना है साम्यवाद, क्योंकि हमने ऐसे लिख रखा है इस टाइप से, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। इधर फर्स्ट पॉइंट आपको लिखेंगे तो इधर भी फर्स्ट एंड सेकंड करके, तो ये सब आपको अंतर में अच्छे से समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं, इसी टाइप से आपको करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को परचेस करना कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ और आंसर भी है साथ में। तो ये देख सकते हैं टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।